नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। फिर बात करते हैं हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा है। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। फिर है किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए हाल ही में एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। तो इसका सही उत्तर है जापान। फिर बात करते हैं हाल ही में 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। फिर है किस कंपनी ने हाल ही में एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है। तो इसका सही उत्तर है गूगल। फिर बात करते हैं हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है स्पेसएक्स। फिर है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है मेघालय। फिर बात करते हैं हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर है टाटा स्टील। फिर बात करते हैं किस देश ने युद्ध की स्थिति में यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन में डोमिनिक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। फिर बात करते हैं हाल ही में किसने ग्लोबल इप्टर्स मीट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर बात करते हैं हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो इसका सही उत्तर है परमा क्राइसिस, अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। हाल ही में फिक्की FICCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो इसका सही उत्तर है शुभकांत पांडा। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट पे हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। फिर बात करते हैं हाल ही में किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो इसका सही उत्तर है गोवा। फिर बात करते हैं हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। तो इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर। फिर बात करते हैं इसका उद्देश्य भाषा सद्भाव और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल माहौल विकसित करने के लिए। फिर बात करते हैं हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विश्व का नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गया है। तो इसका सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। फिर है हाल ही में कौन ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। तो इसका सही उत्तर है केरल। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। फिर बात करते हैं हाल ही में किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को सीमा दुनी आयोग एनी अपराध को इंस्पेक्टर जनरल IG रैंक पर पदोन्नत किया गया है। तो इसका सही उत्तर है CRPF। फिर बात करते हैं हाल ही में पद्म भूषण व रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित इला भट्ट का 89 वर्ष में अहमदाबाद में निधन हुआ। वह किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक कार्यकर्ता से। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट पे हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने नवंबर 1 को अपना मुक्ति दिवस मनाया है। तो इसका सही उत्तर है पुदुचेरी। फिर बात करते हैं हाल ही में किस कंपनी द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर है स्पेसएक्स, एलन मस्क की कंपनी, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। फिर बात करते हैं हाल ही में अमेरिका और किस देश के द्वारा विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। फिर बात करते हैं हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। फिर बात करते हैं हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 2 नवंबर। इसका उद्देश्य पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए
हाल ही में 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है यूएई, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। हाल ही में कतर में होने वाले फीफा विश्व कप 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है रणवीर सिंह, जो कि एक अभिनेता हैं। फिर बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। तो शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने लेवल 2 ग्रेडिंग प्राप्त की है। फिर बात करते हैं, 2021-22 में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार यूडाइस। राष्ट्रपति ने आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किया। कर्नाटक ने स्कूलों, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में रोजाना 10 मिनट ध्यान करना अनिवार्य किया है। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की। गुजरात विधानसभा 2 चरणों में 1 दिसंबर को होंगे। 8 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने 141 खानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी शुरू की है। बेरोजगारी दर अक्टूबर में बढ़कर 7.77% हो गई, जो सितंबर में 6.43% थी। फिर स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने हिमाचल प्रदेश में 34वीं बार मतदान किया। श्री नेगी ने अपना पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को डाला था। दोस्तों यहाँ पे 25 अक्टूबर 1951 होना चाहिए था, गलती से 1651 है, ये है आपका 1951। फिर बात करते हैं, IPPB ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल शुरू की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के तत्वावधान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IIPAF के सहयोग से वित्तीय साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इस पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में वित्तीय साक्षरता महिलाओं के द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देना है। फिर बात करते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB की स्थापना संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के तहत की गई है, जो भारत सरकार के स्वामित्व में 100% है। IPPB को 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। बैंक की स्थापना भारत के आम आदमी को बहुत आसान, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवा प्रदान करने की दृष्टि से की गई है। फिर इसका बुनियादी काम यह है कि वह बैंकों तक कम पहुंच वाले बैंकिंग सेवाओं से न जुड़े लोगों के लिए देश के 1,60,000 डाकघरों, 1,45,000 ग्रामीण डाकघर और फिर 4 लाख डाक कर्मियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करे। IPPB जनता के लिए सस्ते नवाचार और बैंक प्रक्रिया को सुगम बनाने पर जोर देते हुए IPPB 13 भाषाओं में उपलब्ध इंटरफेस के जरिए आसान व सस्ते बैंकिंग समाधान सुगम बना रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का फिर मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।